वही रियल एस्टेट में एक प्रोजेक्ट बहुत चर्चा में है जो कि है डेन्यूब ने लॉन्च किया है, विच इज ग्रीन्स बाय डेन्यूब। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इन्वेस्टमेंट माइंड्स एपिसोड 2। काफी दिनों से दुबई रियल एस्टेट में एक प्रोजेक्ट बहुत चर्चा में है जो कि है अभी डेन्यूब ने लॉन्च किया है, विच इज ग्रीन्स बाय डेन्यूब। तो आज हम उस पर बात करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कहाँ और कब और क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं और उनको ये खतरा है कि प्रॉपर्टी डूब तो नहीं जाएगी, दुबई नहीं डूबता। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम अस्सलाम अदील, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रीन्स बाय डेन्यूब एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक प्रोजेक्ट होने जा रहा है जो कि डेन्यूब प्रॉपर्टीज़ डेवलपमेंट की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है वेरी वेरी सून। तो इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं जो हम आगे जाके एलेबोरेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कनेक्टिविटी और लोकेशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपके जहन में क्या सवाल है सबसे पहले जो कि आपने अपने पास लिस्ट डाउन किए हुए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, वो मुझे बताइए, मैं आपको फिर जवाब दूंगा और फिर हम अपने इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट इतना इंसाइट दे देंगे कि जिसमें उनको इजी हो जाए कि पेमेंट प्लान, लोकेशन, एमेनिटीज, लाइफ सेफ्टी, लाइफ स्टाइल, सब चीज़ें एलेबोरेट हो सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल अदील, हम इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी पे बात करेंगे। तो मुझे ये बताइए इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी क्या है। इसको हम 2 स्टेप में डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन क्या होने जा रही है। ग्रीन्स बाय डेन्यूब डेन्यूब प्रॉपर्टीज की सबसे पहली कम्युनिटी लॉन्च है जिसमें उन्होंने बेसिकली जो टावर में एमेनिटीज और टावर्स में जो उन्होंने अपनी फैसिलिटीज और क्वालिटी डिलीवर की थी, तो अब वो वही चीज़, वही एलिगेंस वो अपनी कम्युनिटी में लेके आ रहे हैं। तो ग्रीन्स बाय डेन्यूब बेसिकली सिलिकॉन ओएसिस में रिजाइड करता है, बेसिकली लोकेटेड है और इसमें ये एकेडमिक सिटी के बिल्कुल नियर है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, आपको पता है वहाँ पे एक अच्छी जेंट्री वहाँ पर अकोमोडेट करती है। प्लस ये कि ये एक कह सकते हैं एजुकेशनल हब है। ऐसे ही है, ये रीजन का बहुत बड़ा एजुकेशनल हब होने भी जा रहा है जो कि हम आगे जाके इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अभी कनेक्टिविटी भी आ जाए। कनेक्टिविटी का आपका है सवाल, कनेक्टिविटी कैसे है, मतलब मेन रोड्स क्या है, कैसे से हैं? तो अदील मुझे ये बताइए कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है और जो मेन रोड्स तक एक्सेस है वो कितना इजी है इस प्रोजेक्ट के लिए। देखिए, कनेक्टिविटी के लिहाज से हर एक बंदा जो कि इन्वेस्टमेंट करता है या वो अपने सेल्फ यूज के लिए ले रहा होता है, उसको ये प्रॉब्लम आती है कि कम्युनिटीज नॉर्मली आउट ऑफ स्कर्ट लॉन्च की जाती हैं। आपके सामने बाकी डेवलपर्स की भी कम्युनिटीज हैं, तो वहां से मूवमेंट, कनेक्टिविटी टू द सिटी, मेन सिटी, डाउनटाउन दुबई, बुर्ज खलीफा और जो अलाइन रोड और तो वो एक्सेसिबल नहीं होती। बेसिकली जो ग्रीन्स की जो लोकेशन सेलेक्ट की गई है वो बेसिकली दुबई, अलाइन रोड और एमिरेट्स रोड बिल्कुल उससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको कहीं से ब्रिज या एग्जिट लेना है, देन यू नीड टू बी ऑन द रोड। सो अलाइन रोड और एमिरेट्स रोड जो है वो उसके डायरेक्ट एक्सेस के अंदर है। 1 मिनट से बिल्कुल। मैं अगर आपको और एलैबोरेट करूं कि किस किस चीज का जो मेजर हमारी साइट्स और लोकेशन है जो कि नॉर्मली एक्सेस होती हैं फॉर बिजनेस, फॉर स्कूल्स, फॉर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड एवरीथिंग। सो उसमें एमिरेट्स रोड 1 मिनट की दूरी पर है। ओके, ठीक है। दुबई लाइन रोड अगेन 2 मिनट की दूरी के ऊपर है। डाउनटाउन दुबई जो है वो आपका आराम से 18 से 25 मिनट में आप डाउनटाउन दुबई पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस है आपका। बिजनेस में आप 20 से 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप पहुंचा दें, क्योंकि नॉर्मली फ्रिक्वेंटली लोग जो दुबई में रहते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो 17 से 22 मिनट में आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इजीली पहुंच सकते हैं। और अगर आप नियर बाय मॉल्स और शॉपिंग मॉल्स वगैरह के एक्सेस की बात करें तो सिलिकॉन सेंट्रल मॉल 10 मिनट की दूरी पर है। तो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू लिव देयर, reside there and enjoy the life। ये तो बहुत शानदार चीज़ है। ये किस्म का हम इसको सेंटर पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जो दुबई की सारी मेजर लोकेशंस हैं वो सब तक एक्सेसिबल हो रही है। यस। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूं कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो डेली ट्रैवल को तो एम्फेसाइज करती ही है, ये बाद में आने वाले टाइम में, क्योंकि डेफिनेटली इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो रेंटल डिमांड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। बिकॉज अगर आप एकेडमिक सिटी के अपोजिट में है, सिलिकॉन मॉल आपके करीब में है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और आप अगर किसी ऐसे हब में हो जहाँ पे हर चीज आपके 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पर है, तो इट्स वेरी इजी टू गेट द हाई रेंटल डिमांड। एग्जैक्टली। अच्छा अदील, मुझे ये बताइएगा इसके प्राइसेस और पेमेंट प्लान्स क्या हैं और किस टाइप के विलाज और टाउन हाउसेज हम इसमें अवेल कर सकते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू हैव एन टाउन हाउस एंड विला in the price of and 2 bedroom or 3 bedroom apartment. The starting price is basically 3.5 million, in which 3 bedroom
4 बेडरूम 5 बेडरूम ट्विन विलास आर अवेलेबल। ओके तो प्राइसिंग और अगर पेमेंट की बात करें, उसमें अगर आप बाइफरकेट करते हैं उसको डाउन पेमेंट और उसके पेमेंट प्लान के लिहाज से, तो Danube इज ऑलवेज फेमस ड्यू टू एग्जैक्टली इट्स पेमेंट प्लान, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, डेफिनेटली Exactly. पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान और डाउन पेमेंट के लिहाज से। इस मार्केट में इस वक्त अगर ऑफलाइन में कोई सबसे अच्छा प्लान लेकर आया हुआ है तो Danube के पास है। 10% Exactly. डाउन पेमेंट देकर आप यूनिट बुक कर सकते हैं, उसमें बाकी आपको 50% कमीशन 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है और 70% के ऊपर आपको हैंडओवर हो जाएगा। Oh, And nice. then there is like again post handover. So in 30 months you have to pay 1% per month after getting the handover. So approximately क्लाइंट के पास 6 साल का टाइम है, तो उन्हें आराम से वो पे कर मैं सकते भी हैं। अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप मॉर्गेज की तरफ ना जाएं, Exactly. क्योंकि आपके पास 6 साल का मंथली पेमेंट प्लान आ रहा है, तो व्हाई यू आर पेइंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तो आगे Definitely. जाके हम इसको Exactly. Exactly. और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो बेसिकली अभी ऑलरेडी पेमेंट प्लान्स ऑफ प्लान्स और प्रॉपर्टीज ऑलरेडी दुबई में जिनके पास ऑलरेडी है और वो अब सोच रहे थे कि हमारा कुछ अपना विला होना चाहिए या कुछ। आपने देखा होगा अगर डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो विलास के और कम्युनिटीज के डिज़ाइन ऑलमोस्ट स्क्वायर कंडीशन और स्क्वायर शेप के अंदर होते हैं। आपने अगर इसके रेंडर्स देखे हों, ठीक है, डेफिनेटली देयर इज अ लॉन्च, वी विल रिवील द डिज़ाइंस, बट अगर आप उसके डिज़ाइंस देखें तो वो विला कम मेंशन लग रहा है, ठीक है। मैं उसको मतलब देखूंगा तो उसको बोलूंगा कि मेंशन स्टाइल का उन्होंने बनाया और जो क्वालिटी दी है लग्जरी लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली यस, आई एम एग्री ऑन दैट। सो व्यूज की अगर हम बात करें वकार, तो हमने आउटसाइड द रोड और जो रोड कनेक्टिविटी उसके ऊपर तो बात कर ली है। अंदर की जो इंटरनल व्यूज हैं उसकी और उसकी जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है उसके ऊपर क्या आप देखते हो उसको? देखें अदील, जो इन्होंने फसाद बनाया है विलास और टाउन हाउसेस का, उसमें टोटल ग्लास ये लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो इस ग्लासेस की वजह से आपके पास अनइंटरप्टेड व्यूज आते हैं जो ग्रीन्स एरिया के, ठीक है। और सेकेंडली अगर रिटेल की बात करें तो 20,000 स्क्वायर फीट प्लस एरिया ये लोग रिटेल के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और ये जो एरिया है अगर कंपेयर करें दूसरे कम्युनिटीज से, उस पर आपको हमेशा गेट के पास जाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर जो भी मॉल्स एंड शॉपिंग सेंटर होते हैं, रिटेल सेंटर। बट ये क्या कर रहे हैं कि जो अमेनिटीज एरिया के अंदर ही 20,000 स्क्वायर फीट प्लस की रिटेल शॉप विद इन द एरिया, तो इससे आपकी जो रिटेल कनेक्टिविटी है वो बहुत इजी हो जाती है। तो इसके लिए आपको गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सो यानी कि आपकी रिटेल जो है आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर आ जाती है। दैट इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर पीपल्स हु आर लिविंग इनसाइड द कम्युनिटी। ग्रेट। अब इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से हमने पहले बात की है, तो इन्वेस्टर्स के लिए मेरे एक और सवाल था जहन में, आरओआई और कैपिटल एप्रिसिएशन, जो आपने पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और रोशनी डालें इस चीज़ के ऊपर कि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आरओआई या कैपिटल एप्रिसिएशन, कंसीडरिंग दिस लोकेशन एंड दिस प्रोजेक्ट? देखें अदील, इसमें मैं जो बाइफरकेट करता हूँ इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को, वो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना होता है और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने फ्लिपिंग करनी होती है, ठीक है। फ्लिपिंग क्या मतलब? फ्लिपिंग से मुराद ये कि जैसे प्रॉपर्टी हैंडओवर होती है तो दे विल गेट डेफिनेटली गुड बायर्स, ठीक है। तो उन्हें एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलता है और वो उसको सेल आउट कर देते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन आता है रेंटल्स का, ठीक है। तो वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपना किचन का या फिर अपने एक्सपेंसेस कवर करने थे, वो कहते हैं यार प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होती रहेगी वक्त के साथ और हम इस पे रेंटल रिटर्न भी ले लेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मैंने पहले बताया 8.5 से 9.5 तक इजीली, वेरी हैंडसम अगर हम विलास की बात करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर। ओके। करंट सिचुएशन में हमने बहुत सारी कॉल्स ली, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स आस्किंग अबाउट that do we need to invest in Dubai, do we need to invest in Dubai real estate properties, like do we need to buy secondary market or the rentals and everything. अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से। People are asking about should we buy Dubai properties, should we buy in Dubai real estate, should we buy any secondary property or should we rent in Dubai because the market is very unstable. And a lot of people are asking that can we find any distressed deal? प्राइसिंग लो हो रही है, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच कर यहाँ से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए आप ग्रीन्स के इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या आप बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को कि वो क्यों इस वक्त यहाँ पे इन्वेस्ट करें? और रही बात इस कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट की, तो टोटल 700 यूनिट्स इस कम्युनिटी में हैं, ठीक है। तो 1 लाख लोग कहाँ जाएंगे?
ग्रीन्स बाय डेन्यूब में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली यही ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है, जो कि अफोर्डेबल भी है और इंस्टॉलमेंट पर भी अवेल कर सकते हैं वो लोग। और जिस तरह का पेमेंट प्लान हमने पहले डिफाइन किया, पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान। मुझे इस पे एक सवाल था, पोस्ट हैंडओवर पेमेंट आपने कंपेयर किया था इसको मॉर्गेज के साथ। लेट्स सपोज, मुझे थोड़ा सा उसको और एलेबरेट करके बताएं, क्योंकि डेफिनेटली हम जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बेसिकली हमारे इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिए, कि वो एग्जैक्टली देखना चाहते हैं कि मतलब ये क्या डिफरेंस क्या है, मतलब अमाउंट का डिफरेंस क्या है। दे आर गोइंग टू पे 3.5 मिलियन फॉर अ विला, तो उसको कैसे आप एलेबरेट करते हो? देखें, इसकी जो कैलकुलेशन सिंपल सी मैंने बनाई है क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के लिए, कि 3.5 मिलियन का अगर वो रेडी यूनिट मॉर्गेज पे लेने जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें उसमें टोटल 24% अमाउंट देनी पड़ेगी बाय देयर पॉकेट, ठीक है। डेफिनेटली यस। अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट बन रही है डीएलडी फीसिस, डाउन पेमेंट, क्योंकि आप में मॉर्गेज केसेस में आपको 20% जेब से देना पड़ता है, 80% आपको बैंक दे देता है, ठीक है। ऐसे ही तो 20% आपको जेब से डाउन पेमेंट देना पड़ रही है, 4% डीएलडी फीसिस, ट्रस्टी फीसिस, एजेंसी कमीशंस, सब कुछ मिलाकर 9,10,000 दिरहम, 910K दिरहम एग्जैक्टली। आपको जेब से इंस्टेंट पे करना पड़ेगा, तब जाके आप मॉर्गेज पे विला बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और और जो उसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो अलग है, कि वो सैलरी अलग है, इतनी, सिविल डीबीआर इनकम, केसेस, डीबीआर, ईच एंड एवरीथिंग। अप्रूवल्स एंड ऑल, और 6 मंथ की सैलरी स्टेटमेंट्स, लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक एग्जैक्टली। है। और अगर आप ये अवेल कर भी लेते हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया था, 2.1 मिलियन दिरहम अप्रोक्सीमेट आप बैंक को इंटरेस्ट की शेप में पे कर रहे हैं। सो वेरी ह्यूज अमाउंट। 2.8 मिलियन आपको बैंक दे रहा है, तो लोगों को शुरुआती तौर पर इस चीज की समझ नहीं आती, लेकिन ईज ऑफ पेमेंट मिल Yes, जाता है उनको उस टाइम ईज पे। ऑफ अवेयरनेस भी, यानी कि उनको उस टाइम नहीं लगता। ऐसे ही। लेकिन जब टाइम गुजरा है तब उनको समझ आती है कि विला जितने का हमने बाय किया, उसके एवज हमने उतनी ओवर अमाउंट इंटरेस्ट में ही पे कर दी है। ऐसे ही। तो ये मैं अपने खसूसी क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को टाइम से पहले समझें, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं राइट गाइडलाइन के साथ करें, ठीक है। क्यों मैं ग्रीन्स में आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि इसमें इन्वेस्ट करें? राइट नाउ आपको 350,000 दिरहम डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे कुछ ही। भी नहीं। कुछ भी नहीं। अगर कंपेयर करें, जेब से इतनी अमाउंट देंगे, आपका यूनिट बुक हो जाएगा, रेस्ट आपके पास 6 साल का पेमेंट प्लान है, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट, और आप अपना विला हैंड ओवर होगा जैसे आपका 2029 में। ये भी नहीं है कि आपको 5 साल 6 साल बाद जाके हैंड ओवर मिलेगा, आप उसके अंदर रहते हुए पे कर सकते पे हैं। कर सकते हैं 1% और मंथली। कैपिटल एप्रिसिएशन ऑलरेडी तब तक आपके हैंडओवर होने तक ऑलरेडी हो चुका होगा। एग्जैक्टली, अप्रिसिएशन भी है, इंटरेस्ट फ्री प्रॉपर्टी भी है। तो ये मैं अपने इन्वेस्टर्स को बार बार यही चीज मेंशन करता हूँ कि डोंट गो फॉर इंटरेस्ट। अगर आपके पास इस तरह के फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, then why you are not going for greens? And they definitely understand this thing. And Definitely, yes. inshallah, I hope with my clients and investors, they will definitely understand and go with this greens. माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की। और हमारी कोशिश ये थी कि आप जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और जो अब हमारी इस पॉडकास्ट की सीरीज को आगे फॉलो भी करेंगे, और आपसे इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, और स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको आप बहुत प्यार करते हैं और वो अपना घर, अपना ड्रीम हाउस दुबई में देखने का, लेने का सोच रहे हैं। तो ये इनसाइट्स उनके लिए एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है और वो उसके ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी किस्म की आपको गाइडलाइन चाहिए हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए हो, तो वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, वी आर बेसिकली गाइडिंग the people who love to live a place where they can find a peace. Exactly. तो Greens by Danube, thank you so much Rizwan Sajan साहब, क्योंकि he is very famous for his marketing and the strategy he is bringing on. तो हमेशा अच्छा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, क्रिटिकल से क्रिटिकल हालात के अंदर बहुत अच्छा पेमेंट प्लान लेके आना, साथ में उसकी इम्यूनिटीज और उसके अंदर ऐसी क्वालिटी मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, स्पेशली अगर दुबई रियल एस्टेट मार्केट की बात करें। रिजवान जी का ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है एज अ डेवलपमेंट कंपनी, कि वो अमेनिटीज भी वर्ल्ड क्लास देते हैं, पेमेंट प्लान भी फ्लेक्सिबल देते हैं, और आपको जो लग्जरी लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं इन सारी चीजों के साथ, और लोकेशन देखें, हर चीज यानी कि आउट क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली, आई एग्रीड विद दिस। तो इसी बात के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, और हमारी आज की पॉडकास्ट इट्स अ पार्ट 1, और नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आप हमें सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर हम जो है वो आपके लिए कुछ समथिंग सरप्राइजिंग लेके आएंगे, और इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी जो कि आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर देंगी, क्वेरीज हैं जो उनको क्लियर कर देंगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी सेम पॉडकास्ट के ऊपर। ऑर्किड होम रियल एस्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। Thank you so much. हाफिज़।